So Ashish, can I say that this study by IIT Kanpur, it found that it did not even have a list of the firework as a contributor of any significance. So can we say that this case against fireworks on the count of pollution falls flat on its face with no merit? एब्सोल्युटली, बिकॉज आप देखिए इसमें, क्योंकि जनता सुनेगी है, तो एक चीज और बारीक चीज इसमें बताऊं कि जब लोग कहते हैं कि पोल्यूशन हो रहा है, पोल्यूशन हो रहा है, पोल्यूशन हो रहा है पटाखे की वजह से, सबसे जरूरी और अहम सवाल और द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ फायरवर्क्स कंट्रीब्यूशन टू दिस PM 2.5 और PM 10? अगर आप परसेंटेज पे जाएंगे, स्पेसिफिक्स पे जाएंगे, तो ये बात खुल के आ जाएगी कि भाई इट इज इनसिग्निफिकेंट। बट कोई परसेंटेज और स्पेसिफिक्स नंबर्स पे नहीं जाता, सब खाली वो पटाखों से निकला हुआ धुआं देख के कहते हैं कि भाई देखो कितना पोल्यूशन हो रहा है। ठीक है, तो इस बात को समझना और बताना जरूरी है कि यू हैव टू लुक एट द परसेंटेज। और एक और बात अगर मैं आपको बताऊं, तो मैंने इस पर कल ही एक 21 पेजेस का पूरा डिटेल्ड रिसर्च डॉक्यूमेंट रिलीज किया, और जैसे ही वो नेट पे गया, मुझे कई जगह से एनवायरमेंटल साइंटिस्ट्स के मैसेजेस आए कि आपकी रिपोर्ट सही है। एक इसमें से आई मुझे CEEW करके एक संस्था है, सेंटर फॉर एनर्जी एंड कुछ उसका नाम है, CEEW, बेस्ड आउट ऑफ दिल्ली। जैसे मेरे रिसर्च पेपर में सिर्फ IIT की रिपोर्ट दी गई थी, बट इस सेंटर ने मुझे 3 रिपोर्ट और भेजाई, तो लगभग 4 रिपोर्ट हैं। और चारों के चारों ने दिल्ली में रिसर्च करके बताया है कि द परसेंटेज ऑफ पोल्यूशन और द पार्टिकुलेट मैटर कंट्रीब्यूटेड बाय क्रैकर्स टू दिल्ली पोल्यूशन इज लेस देन 1 एज पर ऑल 4 रिपोर्ट्स। एक बात और जनता ये जान ले कि साइंटिस्ट IIT कानपुर हो या और 3-4 जो स्टडी और हुई हैं, वो ये कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि प्रदूषण किस सोर्स से कितना आ रहा है। हाउ इज इट दैट दे आर एबल टू आइडेंटिफाई दैट क्रैकर्स आर कॉजिंग इनसिग्निफिकेंट पोल्यूशन? नाउ द मेथड इज वेरी सिंपल। पार्टिकुलेट मैटर जब इक्विपमेंट में कैप्चर होता है, उसका केमिकल एनालिसिस किया जाता है। तो केमिकल एनालिसिस में उसका सोर्स क्या है वो साफ निकल के आ जाएगा। अगर उस केमिकल एनालिसिस में आप समझिए सिलिका ज्यादा आया, तो इसका मतलब है ये रोड पे, सड़क पे पड़ी हुई मिट्टी है। अगर उसमें फ्लाई ऐश ज्यादा आया, तो आप समझिए ये थर्मल पावर प्लांट से जो कोल का ऐश निकल रहा है, जिसको कि फ्लाई ऐश कहते हैं, तो ये फ्लाई ऐश है। तो वैसे ही पटाखों को भी आइडेंटिफाई किया जा सकता है, और आइडेंटिफाई करके बताया गया है कि इट इज वेरी नेग्लिजिबल। सो देयर, एंड मानिए जैसे मैंने कहा, ये IIT की अकेले की स्टडी नहीं है, इसके साथ और 4 स्टडी हो चुकी है 2016 से 2018 के बीच में, और चारों की चारों स्टडी ने इसको यही बताया है कि फायरवर्क्स कंट्रीब्यूशन इज नेग्लिजिबल। और ये जो मैं बोल रहा था परसेंटेज कंट्रीब्यूशन, इसके लिए एनवायरमेंटल स्टडीज में कल ही मुझे जो साइंटिस्ट ने मेल भेजाया, दे हैव अ स्पेसिफिक टर्म व्हिच दे कॉल्ड सोर्स अपॉर्शनमेंट, के जो व्हाटएवर द पोल्यूशन व्हिच इज बीइंग कॉज्ड, how do we apportion or divide it into which source is causing how much? So there is so much exact and scientific data available, all of which says that crackers are an insignificant contributor to pollution.